आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। ग्राम भूज तहसील रामपुरा के सरपंच पद हेतु दिए गए मतों की दोबारा मतगणना करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। इसे लेकर देखिए मौके से हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी की ये रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी हम लोग कलेक्टर कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर राजपुरा तहसील से सरपंच पद, ग्राम भूज से सरपंच पद हेतु मतदान केंद्र 217 पे जो चुनाव हुआ था, वहां पे प्रत्याशियों का ये आरोप है कि 2 वोटों की उनके साथ हेराफेरी हुई है और वहां से ग्राम भूज से जो प्रत्याशी है और उनके समर्थक है कलेक्टर कार्यालय पर आए हैं और इस बात के लिए आए हैं कि वो मतगणना की पुनः मतगणना चाहते हैं और पूरी जांच कराना चाहते हैं कि 2 वोटों की जो हेराफेरी हुई है उसको लेकर उनको अंदेशा है कि ये उनके साथ षड्यंत्रपूर्वक काम किया गया है और षड्यंत्र रचा गया है और इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस बात को लेकर वो लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए बात करते हैं प्रत्याशियों से कि पूरा माजरा क्या है। हाँ बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ है, विस्तार से आप बताइए व्यवस्थित। मैं अमर सिंह पिता रोडीलाल गरासिया भूज से हूँ और जो मतगणना में जो हेराफेरी हुई है सब कर्मचारियों की मिली भगत से हुई है और जब मतगणना समाप्त होने के बाद जो इंटरवल हुआ उसमें सब पोलिंग अपने सरपंच के सब एजेंटों को बाहर भेज दिया गया। उन्होंने 1 घंटे तक उन्होंने इंटरवल करा, अंदर किसी को जाने नहीं दिया, बाहर ही रखा और ज़्यादा जबरी करने के बाद उन्होंने बोला जेल भेज देंगे और सबको बाहर रहने दिया। फिर मतगणना चालू होने के बाद पूरी गणना समाप्त हुई तो 484 कुल मतदान बताए गए और टोटल प्रत्याशियों को जोड़कर 482 बताए और 66 वोट रिजेक्ट बताए गए और इसमें जो बताया गया इसमें 2 वोट की हेराफेरी प्रतीत हो रहा है और हमें 66 वोटों की प्रोफार्मा के आधार पर जांच की जाए और पुनः गिनती गणना की जाए। जो 66 वोट रिजेक्ट हुए हैं आप उसकी जांच चाह रहे हैं? जी हाँ, सभी वोटों की आप जांच चाह रहे हैं? बिल्कुल। और पूरी मतगणना वापस से करा रहे हैं। तो आपने इस बारे में कलेक्टर महोदय से बातचीत किया है अभी? जी हाँ, जा रहे हैं अब जा रहे हैं जी। क्या आपका आरोप क्या है? हमारा 2 वोटों की हेराफेरी हुई है और ये 66 वोट है उनकी पुनः जांच की जाए प्रोफार्मा के आधार पर। आपको क्या लग रहा है कि आप विजयी हैं ऐसा? हाँ। जी हाँ, हमें महसूस हो रहा है कि 66 वोट में हमारे भी वोट उसमें है। अच्छा आप बताइए, आपका शुभ नाम? राधेश्याम गुजर जी, क्या हुआ है बताइए आप, आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है? पूरी वोटों में हेराफेरी के कारण में यहाँ कलेक्टर अरे तो सभी रहेगा एक साथ में कि हमारी साथ गद्दारी हुई है तो सभी होगी तो जांच तो सभी होगी। सभी डबल से मतदान आए इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। 66 वोट जो रिजेक्ट हुए उनमें भी हेराफेरी की शंका होने के कारण हम जाँच कराने जाते हैं। जी, तो आपके विरोध में जो खड़ा था उनका क्या नाम है? अशोक पिता रतनलाल जी, उनको विजयी घोषित कर दिया गया है जी जी। आप इनके समर्थक हैं? जी, मैं पोलिंग एजेंट ही था वहाँ पे अपने अमर सिंह की ओर से। तो आपने पूरा घटनाक्रम देखा है, तो आप बताइए कि क्या हुआ वहाँ पे? सर, जब हम 3 बजे वोटिंग समाप्त हुई थी जी, सबको उन्होंने बाहर भेज दिया कि खाना खाना, इसलिए सब बाहर जाओ, कोई अंदर नहीं रह सकता है। कुछ लोगों ने हमने जिद भी की कि सर अंदर मीटिंग, हम आप लोग खाना खाओ, हम पेटी के पास बैठे रहते। उन्होंने मना किया कि नहीं, सबको बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम बाहर चले गए। घंटे 1.5 घंटे पश्चात उन्होंने कहा बाओ मतगणना करते हैं। सब गए अंदर, मतगणना स्टार्ट की। मतगणना स्टार्ट करने के पश्चात जब हमने देखा कि अमर सिंह पिता रोडीलाल जी गरासिया के 11 वोट जो थे चश्मे के निशान पे, उन्होंने बेफालतू 11 रिजेक्ट करके और साइड में रख दिए थे। मेरे साथ एक और मेरा समर्थक था, वो जीतू जी, उसकी ध्यान पड़ गई उस पर। तो उन्होंने वो 11 वोट बोला, सर ये आप 11 वोट रिजेक्ट कैसे कर रहे हो, ये दिखाओ हमको। तो हमने देखा तो वो पूरे क्लियर दिखाई दे रहे थे। अच्छा, ये 11 वोट उनके ही है। पहले 87 थे इनके, 11 जोड़े 99 हो गए। उसके पश्चात जब हमने, उन्होंने बोला कि ये अब हो गया क्लियर, आप संतुष्ट हो? तो हमने बोला चलो तो इतने से सर संतुष्ट है, अब आगे गिनती करो। आगे गिनती वो करी। तब उन्होंने जब अपन वोट गिनते हैं तो सबको ऐसे दिखाना चाहिए कि इसका ठप्पा है, ये इसका ठप्पा है। हाँ। उन्होंने जैसे अपन नोट की बंडल की गिनती करते हैं ना, जी जी, ऐसे गिनती की। किसी को नहीं दिखाया कि ये इसका इतना है, इसका इतना है। हाँ। ऐसे नहीं दिखाया। हाँ। एक तो वो डाउट है हमें, हाँ, हाँ, वो मिली भगत हो सकती है। हाँ। दूसरा जो रिजेक्ट वोट है
हाँ। उनको भी सही तरह से देखा जाए। हाँ। और जो हमारे पोलिंग एजेंट थे और अपने पिता मुजीराम जी, उनके पिताजी अंदर थे, हाँ। वो संतुष्ट नहीं थे, उनके भी साइन नहीं है उसके ऊपर। हाँ। तो उन्होंने उनको भी संतुष्टि पत्र नहीं दिया। हाँ। संतुष्टि पत्र केवल एक आदमी को दिया, शायद किसी को दिया है, पता नहीं। रामलाल गुर्जर ने। और हमने वापस शाम को जब पुलिस वाले जा रहे थे उसका वो वीडियो। मतपेटी लेके, हम्म। उनको रोकना चाहा, सर एक बार और मतगणना कर लो, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। ऊपर से धमकाया कि ज़्यादा बोलोगे तो धारा लगा देंगे, 144 वगैरह चल रही है, तो 3 महीने तक जमानत नहीं होगी। हाँ। इसलिए हम घर भर डर के हमारे सब घर भग गए। जी। और कल फिर हम गए थे एसडीएम के पास, तो उनको ज्ञापन भी सौंपा, एसडीएम मनासा। मनासा। हाँ। उनको ज्ञापन सोचा, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज हमको मजबूरन यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आना पड़ा और आज यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारी निवेदन है सबसे इसके ऊपर कार्रवाई हो। उसमें कोई डाउट नहीं, मतगणना में क्या है, उसमें कोई फ्रॉड तो हो नहीं सकता। मतगणना में क्या टेंशन, हाँ। किसी को कोई विरोध हो तो वो आके आपत्ति जता सकता है। हाँ। पर मतगणना की जाए, हम सबकी मांग है, जी। जो होगा वो क्लियर हो जाए। हाँ। और सर हमारा तो एक ही निवेदन है, यहाँ के हम जो 484 वोट है ना, उसमें से 484 वोट उन्होंने लिस्ट दिखा दी हमको। उसके हाँ। बाद में वहाँ से निकले 482। फर्स्ट बात तो ये 2 वोट गए था हमारे। दूसरी बात कि जब जनपद के और जिले के पूरी 484 निकले, तो सरपंच की 2 वोट कहाँ गायब हुए। तीसरा निवेदन ये है कि हमें पूरी मतगणना चाहिए, और वो 66 वोट जो रिजेक्ट थे उनको प्रोफार्मा के आधार पर जांच करेगा। जी। तो आपने सुना यहाँ पर कि ग्राम बूथ जो रामपुरा तहसील में है, उसमें किस प्रकार से प्रत्याशियों का कहना है कि किस प्रकार से हेराफेरी हुई है, और वो कलेक्टर महोदय से अपने मतगणना पुनः कराना चाहते हैं। इसी मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।